हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 202 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धारा का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 202 के बारे में। ये कहती है आदेशिका जारी करने के लिए मुलतवी करना। अब ये इस तरह की लैंग्वेज होगी तो समझ में नहीं आएगी। सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम समझें तो सीआरपीसी की धारा 202 ये कहती है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई विवाद आया है, कोई परिवाद आया है, कोई शिकायत आई है और वह मजिस्ट्रेट उसको सुनवाई करने की योग्यता रखता है, वह मजिस्ट्रेट उसको सुनवाई करने का अधिकार रखता है, तब ऐसे समय में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट या तो खुद उसकी जांच करेगा कि वास्तव में कोई अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, या तो मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा, या मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति से उसकी जांच करवाएगा, या किसी पुलिस अधिकारी से उसकी जांच करवाएगा कि भैया आप जांच करो वास्तव में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। यदि अपराध हुआ है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, और यदि अपराध नहीं हुआ है, यदि ऐसा जांच में लगता है तो कार्रवाई को वहां पर हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो सीधी सीधी लैंग्वेज में मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करेगा, किस प्रकार से जांच करेगा, इस संबंध में यहाँ पर आदेशिकाएं जारी करने वाली बात है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई मजिस्ट्रेट ऐसे अपराध का परिवाद प्राप्त होने पर, यानी शिकायत प्राप्त होने पर जिसका संज्ञान करने के लिए वह प्राधिकृत है या जो धारा 192 के अधीन उसके हवाले किया गया है, ऐसा कोई मामला है, और यदि वह ठीक समझता है कि ऐसा कोई मामला है, और ऐसे मामले में जहां पर अभियुक्त जो है ऐसे स्थान पर रहता है जो उसके न्याय क्षेत्र से बाहर है, यानी कि अभियुक्त बाहर रहता है, प्रकरण तो सुनवाई वहीं पर होगी, कहां पर? जहां पर अपराध हुआ है, सुनवाई वहीं पर होनी है, लेकिन अपराधी व्यक्ति जो है वो न्याय क्षेत्र से बाहर रहता है। ऐसे समय में आदेशिकाएं जारी की जाएंगी। तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यदि ऐसा है तो अभियुक्त के विरुद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुलतवी किया जा सकता है, और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हैं। क्या विनिश्चित करने के लिए? कि भैया कार्रवाई की जानी है, कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा? ये देखो इसमें लिखा हुआ है कि पर्याप्त आधार हैं या आधार नहीं है। इस संबंध में तो स्वयं मजिस्ट्रेट क्या करेगा? या तो स्वयं जांच करेगा, या किसी पुलिस अधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति से जैसा वह ठीक समझे अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है कि भैया पुलिस अधिकारी इस संबंध में जांच करें, अन्वेषण करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि अपराध हुआ है तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। अब यहां पर एक बात और लिख दी गई कि परंतु अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, परंतु अन्वेषण के लिए ऐसा कोई निर्देश तब नहीं दिया जाएगा। कब नहीं दिया जाएगा भैया? पॉइंट नंबर का और पॉइंट नंबर खा दोनों में लिख दिया गया है कि जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है अनंतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, यानी कि जहां पर कोई मामला सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तब ऐसे समय में इन्वेस्टिगेशन का आदेश नहीं दिया जाएगा। पॉइंट नंबर ख कहता है कि जहां परिवाद किसी न्यायालय द्वारा किया गया है, जहां पर परिवादी या उपस्थित साक्षियों में से यदि कोई हो तो उनका धारा 200 के अंतर्गत बयान नहीं लिया गया है, यानी धारा 200 के अंतर्गत उनकी यदि परीक्षा नहीं ली गई है तब ऐसे समय में भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। दो परिस्थितियां बता दी गई, कौन सी? एक तो सेशन न्यायालय, यानी कि सेशन न्यायालय द्वारा कोई विचारणीय प्रकरण है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। दूसरा ये बता दिया गया कि यदि उसके बयान नहीं लिए गए हैं परिवादी के, शिकायतकर्ता के,
और शिकायतकर्ता के जो गवाह हैं उनके यदि बयान नहीं लिए गए हैं सीआरपीसी की धारा 200 के अंतर्गत, तो ऐसे समय में भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। दो परिस्थितियां बता दी गई। अब पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 में बताया गया ना, क्या बताया गया कि मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा या फिर जांच करवाएगा पुलिस अधिकारी से। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन किसी जांच में यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझता है तो साक्षियों का शपथ पर साक्ष्य ले सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट जांच करेगा तो क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जांच करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी कुर्सी से उठ के जाएगा और वहाँ पे जहाँ मौका वारदात पे पहुँच जाएगा वहाँ देखेगा समझेगा, ऐसा थोड़ी करेगा। मजिस्ट्रेट की भी तो कुछ मर्यादाएं हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट यदि स्वयं जांच करता है तो वह साक्षियों की परीक्षा करेगा, साथ में ही परिवादी की परीक्षा कर सकता है, परिवादी से पूछताछ कर सकता है और साक्षियों से यानी गवाहों से पूछताछ कर सकता है। और न्यायालय ऐसा भी कर सकता है कि परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अपराध का परिवाद किया गया है जो अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो परिवादी अपने सब साक्षियों को पेश करने के लिए, परिवादी के सारे साक्षियों को पेश करने के लिए उन पर शपथ पर परीक्षा करने के लिए आदेश दे सकता है। यानी मजिस्ट्रेट जांच किस प्रकार से करेगा भाई, वो शिकायतकर्ता की से पूछताछ करेगा, साक्षियों से पूछताछ करेगा। यदि अब ये तो हो गई बात किसकी, मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि कोई जांच की गई तो। अब पॉइंट नंबर 3 का ये कहता है कि यदि उपधारा 1 के अधीन अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति से करवाया गया है, अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसे व्यक्ति से करवाया गया है जो पुलिस अधिकारी नहीं है, तो उस अन्वेषण करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे किसे, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, जो अभियुक्त है उसको कैसे गिरफ्तार करने वाली बात आ रही है कि अभियुक्त जो है यानी कि जिसने अपराध किया गया है ऐसा प्रतीत होता है, तो उसको वारंट के बिना गिरफ्तार करने के सिवाय, यानी कि वारंट के साथ गिरफ्तार तो किया जा सकता है लेकिन वारंट के बिना गिरफ्तार करने के सिवाय सारी शक्तियां वैसी ही प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी, जैसे कि एक पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को प्राप्त होती हैं, जैसे कि एक टीआई को प्राप्त होती हैं, वे सारी शक्तियां उस व्यक्ति को प्राप्त होंगी। कौन सी शक्ति को छोड़ करके, वो शक्ति जो वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति है उसको छोड़ दें तो बाकी सारी शक्तियां उस व्यक्ति को प्राप्त होंगी। सीधी लैंग्वेज में ये कह दिया गया कि मतलब 2 तरह से जांच कर सकते हैं, एक तो पुलिस वाले मतलब मजिस्ट्रेट जो है पुलिस से जांच करवा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से जांच कर सकता है और खुद से भी वो जांच कर सकता है। तो ये इस तरह की बातें इसमें बता दी गई हैं। इसमें लिखा हुआ है पूरी तरह से कि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को जितनी शक्तियां होती हैं वैसे ही उस अन्य व्यक्ति को सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। यानी कि मजिस्ट्रेट जो है कोई कार्रवाई करने के पूर्व इन्वेस्टिगेशन कराएगा या खुद जांच करेगा, और मजिस्ट्रेट को यदि ये लगता है कि आगे कार्रवाई की जानी चाहिए तो धारा 204 के अंतर्गत, सीआरपीसी की धारा 204 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि नहीं कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है और ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठा व्यक्ति है ये, और मामले को खारिज किया जाना चाहिए, तो सीआरपीसी की धारा 203 के अंतर्गत मामले को खारिज किया जाएगा। यदि आप धारा 203 का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी की धारा 203, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।